कानपुर शहर के अंदर मंगला विहार द्वितीय में ये भूतपूर्व सैनिक कल्याण समिति के कार्यक्रम में जहां तमाम भूतपूर्व सैनिक आए और इनके सम्मान के लिए हमारे कानपुर के अध्यक्ष पीएन त्रिपाठी जी ने पूरा आयोजन किया और साथ ही यहाँ पर देश बंधु पांडे जी मौजूद रहे। इस विषय पर पूरी जानकारी देने के लिए पीएन त्रिपाठी जी से मैं जानना चाहूँगा आज के कार्यक्रम की पूरी समीक्षा बताइए। हमारे आज के कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य पूर्व सैनिकों को यहाँ पर एक मंच पर एक साथ लाना तथा उनकी समस्याओं को निदान कराने से संबंधित था। प्रदेश कार्यकारिणी भी विगत जब से हमारे इस कार्यकारिणी का गठन हुआ अभी तक आपका आगमन नहीं। प्रदेश अध्यक्ष जी, प्रदेश सचिव जी और प्रदेश समन्वयक मंत्री प्लस प्रदेश ऑडिटर सर जो हमारे बीच में डॉक्टर रुचि गुप्ता सर मैम आई हैं हमारे मेडिकल कॉलेज से, तो प्रदेश उपाध्यक्ष जी जो लोग भी आए, प्रदेश उपाध्यक्ष जी तो हमारे यहाँ कई बार आ चुके हैं। हमारा सौभाग्य है कि कानपुर जनपद में ही घाटमपुर तहसील में इस समय तहसीलदार साहब हैं और बाकी लोग सभी लखनऊ से। हम लोगों मुख्य अतिथि आज के जो है वर्तमान में हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी आदरणीय दीनबंधु पांडे जी हैं, उसके साथ में प्रदेश सचिव जी हमारे गोकर्ण तिवारी जी और हमारे जो मीडिया ऑडिटर महोदय हमारे देवराज यादव जी और उसके बाद समन्वयक मंत्री सर हमारे आए हुए हैं। हम सबका स्वागत करते हैं क्योंकि बहुत सी समस्याएं हम लोगों की होती हैं। उन समस्याओं के निदान के लिए ही हम लोगों ने भूतपूर्व सैनिक जन कल्याण समिति का ये गठन हमारे प्रदेश स्तर से किया गया। हमको भी जब पता लगा कानपुर नगर में तो हम लोगों ने भी इनसे जुड़ना उचित समझा और जब से जुड़े हैं तब से हमको लगता है कि बहुत लोगों की समस्याएं, कुछ लोग ये बात सही है सर ने हमारे कहा था कि काम हो गया उसके बाद रास्ता निकल गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। आज हमारा तो कल आपका परसों किसी तीसरे का काम हमेशा ही रहता है, तो हमेशा जुड़े रहना चाहिए कि परिवार संगठित होता है तभी उस परिवार का विकास, उन्नति और समाज में पहचान बनती है। ये हमारा भूतपूर्व सैनिक जन कल्याण समिति एक परिवार है और इस परिवार का गठन प्रदेश के लगभग आधे जनपदों में हो चुका है और धीरे धीरे। एक चीज़ और बताइए कि हिंदुस्तान के भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के बीच में आपने कोई समस्याएं आज तक रखी? राजनाथ सिंह जी पिछली नहीं इसी वर्ष पिछली वर्ष नवंबर में कार्यक्रम था, आई थिंक 30 नवंबर था, आए हुए थे तो उनके सामने हम लोग डायरेक्ट रक्षा मंत्री जी को कोई समस्या नहीं दे सकते हैं, संगठन के माध्यम से या पदाधिकारियों के माध्यम से देते हैं। और राजनाथ सिंह जी भी हमारे जो रक्षा मंत्री हैं सरल हृदय इंसान हैं, प्रयास करते हैं एज ए मुख्यमंत्री, पहले वो एज ए शिक्षा मंत्री रहे, एज ए मुख्यमंत्री रहे, आज की तारीख में गृह मंत्री रहे, आज की तारीख में रक्षा मंत्री है, तो प्रयास उनका रहता है कि हमारे भूतपूर्व सैनिकों की समस्याओं का निदान किया जाए। यद्यपि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी एक पूर्व सैनिकों के लिए सेल का गठन कर रखा है सचिवालय में कि किसी तरीके की समस्या उस सेल में अगर कोई अपनी समस्या रखता है तो त्वरित प्रयास किया जाता है कि उसका निदान किया जाए। और सबसे बड़ी सेल तो हमारे दीनबंधु पांडे जी जो सचिवालय में बैठे हुए हैं, हम इन्हीं से अनुरोध पहले करते हैं। दीनबंधु जी आप बताइए, सचिवालय में आप हैं, क्या वहाँ का ये भूतपूर्व सैनिकों के लिए आप प्रयास करते हैं? भूतपूर्व सैनिकों की जो भी समस्याएं हमारे संज्ञान में लाई जाती हैं जिला स्तर से, जो भी संबंधित जिलाध्यक्ष किसी, क्योंकि हर जिलों में जिला कार्यकारिणी हमारी, जो भी जिलाध्यक्ष के माध्यम से जो भी किसी भूतपूर्व सैनिक की समस्या आती है उसका चाहे राजस्व संबंधी हो, चाहे पुलिस संबंधी, चाहे कोई भी समस्या हो, उसका हम लोग त्वरित निदान करते हैं। और हमारे पास निदान के शासन से आदेश कराते हैं। उसके बाद उससे नहीं हुआ तो पहले तो 90% समस्याएं फ़ोन से ही सॉल्व हो जाती हैं, जो लीगल काम होते हैं फ़ोन से ही हो जाते हैं। उसके बाद अगर कोई समस्या, कोई विधिक समस्या कोई और तरह की आती है तो हम शासन से आदेश कराते हैं, फिर भी नहीं होती तो हम विधानसभा में क्वेश्चन उठवाते हैं। उसके बाद फिर भी हमारे पास कई और भी तरीके हैं जिनसे काम, आप पूरा प्रयास करते हैं। और मैं इसमें घाटमपुर के तहसीलदार साहब से भी थोड़ा बात करूंगा। ये बताइए सर कि आप भूतपूर्व सैनिकों के एक वरिष्ठ पदाधिकारी हैं। बिल्कुल। तो इनके समस्याओं के लिए क्या क्या आप प्रयासरत रहते हैं? मेरा प्रयास ये रहता है कि चूँकि मैं खुद भूतपूर्व सैनिक था, जब मैं आया था तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि आदमी 20 साल 15 साल नौकरी करता है और समाज से कट सा जाता है, उसको अपना रीएम्प्लॉयमेंट करना होता है, दूसरी नौकरी लेनी होती है। समाज में ढेर सारे राजस्व संबंधी बंटवारे को कोई इशू होते हैं, कोई पुलिस संबंधी इशू होते हैं।
तो उन सब लोगों को इतनी जानकारी नहीं मिल पाती है। तो एक संगठन में हर एक विभागों के लोग और ऐसे सब लोगों को जोड़ा गया है जो अपनी कैपेसिटी में पूरा प्रयास करते हैं कि जिसकी समस्या जिससे संबंधित है, जिस विभाग से संबंधित है, तो उनसे वो सलाह लेके एक उचित प्लेटफॉर्म और उचित कार्रवाई उनको बताई जा सके, जिससे कि वो अपना कार्य सही तरीके से कर पीएन सकें। त्रिपाठी जी के प्रयास को क्या कहेंगे आप? पीएन त्रिपाठी का बिल्कुल भागीरथ प्रयास है कानपुर में, और बहुत सक्रिय हैं हमारे भूतपूर्व सैनिकों के कार्यों के लिए, हमेशा आगे रहते हैं।